जय श्री श्याम, जय श्री राम। साथियों, एक ऐसे स्तोत्र की बात करेंगे जो हमारे जीवन में अनेक खुशियां प्रदान करता है और उसका यदि हम हर दिन पाठ करें तो वह हमारे शरीर के समस्त रोगों का निवारण करता है और उसके पाठ से यश, विजय, कीर्ति, लाभ, अनेक प्रकार के सुख प्रदान होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्यदेव की कृपा से जीवन में आत्मविश्वास, आरोग्य, यश और विजय दिलाता है। रामायण में वर्णित यह स्तोत्र शत्रुओं का नाश, मानसिक शांति, नेत्र रोगों का निवारण और करियर में सफलता के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है और इसका पाठ करने से हमारे शरीर में जो हड्डियों का रोग होता है वह दूर हो जाता है और नेत्रों का भी किसी भी प्रकार का कोई रोग है, सूर्यदेव की कृपा से इस आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से वह दूर हो जाता है और हमारे को विजय, यश, कीर्ति भी दिलाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो यह बहुत ही अमोघ होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है और किसी भी प्रकार का मुकदमा या कोई सरकारी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उनके निवारण के लिए तो यह एक आपके लिए परम फल की भांति है। उन ऐसे ऐसे दिक्कतों को, प्रभावों को यह नष्ट कर देता है और जैसे जैसे हम इसका पाठ करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल, शक्ति, ऊर्जा और हमारे शरीर में नसों की दिक्कत और हमारे अंदर जो आँखों में रश्मियाँ होती हैं वह तेज हो जाती हैं। ऐसा प्रभाव इस स्तोत्र का है। यह जीवन में हमारे को विजय दिलाता है और यदि पिता और पुत्र में किसी भी प्रकार की अनबन होती है उसको दूर कर देता है और कहीं ना कहीं शरीर में नसों की दिक्कत, आँखों की दिक्कत, हड्डियों की दिक्कत उनको भी दूर करता है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र को यदि हम विशेषकर रविवार को सुबह करते हैं तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है और यदि हम किसी विशेष कामना के लिए इसका पाठ करते हैं तो प्रतिदिन इसका पाठ करते हुए कम से कम 41 दिन इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ करने के उपरांत सूर्य को अर्घ देना चाहिए क्योंकि सूर्य पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत सूर्य देव की पूजा करें, पूर्व दिशा में बैठकर सूर्य को अर्घ दें और सूर्य भगवान को लाल पुष्प अर्पित करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है या जो भी आपको जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है वह अवश्य दूर हो जाती है। ऐसा यह सूर्य देव का ऐसा उपहार स्वरूप एक ऐसा स्तोत्र है जो यह स्तोत्र श्री राम ने भी विजय प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र को किया था। तो आइए उस स्तोत्र का पाठ करते हैं। जो इस स्तोत्र को अपने आप करता है उसको भी लाभ प्राप्त होता है और जो इसको हर दिन सुनता है उसको भी लाभ प्राप्त होता है।
श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम में ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं में रावणं च अग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं में दैवतश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यगतो रणम् उपगम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवामस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वारीन वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंत्या शोक परशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम रश्मिमंतं समुद्यंतं देव असुर नमस्कृतम पूजयस्व विभस्वंतं भास्करं भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देव सुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो दनदः कालो यमः सोमो हयाम्पतिः पितरो वसवः सद्या अश्विनो मारुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रचीः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हैस्करो रविः अग्निगर्भो अदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुषां पारगः घनवृष्टिरपामित्रो विन्दवीथि पुल्वाङ्गमः आतपी मण्डले मृत्युपिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रह ताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानं पतये दिन अधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर अश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पदं प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रुद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तप्त्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एश्चैव अग्निहोत्रं च फलं चैव अग्निहोत्रिणां देवाश्च कर्तवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः एनम् अपत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावासीदति रागौ पूज्यस्वैनम् एकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एत्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एतत् एव मुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्तवेदं परमं हर्षं वाप्तवान् त्रिराचं शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्
सर्वयत्नेन महतावृतस्तस्य वदेऽभवत् अथ रविर्वन्दन् निरीक्षय रामं मुदितमनः परमं प्रहर्ष्यमाणः निशिचरपति सन् अक्षयं विदित्वा सुरगणमध्ये गतो वचस्त्वरेति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तम आदित्य स्तोत्रम। इस प्रकार भगवान सूर्य देव के सामने बैठकर इस स्तोत्र का पाठ भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ करें। उसकी उपरांत सूर्य देव को अर्घ दें और अर्घ में सिंदूर व पुष्प डाल लें और सूर्य देव को खड़ा होकर इस भाव से अंजलि बनाकर कमल की कोडी की तरह बनाकर इस प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करें, क्योंकि इसका पाठ करने से समस्त नेत्रों के रोग दूर हो जाते हैं और इसका पाठ करने से उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता, समस्त सुख प्राप्त होते हैं, आँखों की ज्योति स्थिर रहती है। पाठ के अंत में गंध आदि युक्त जल से सूर्य को अर्घ देकर नमस्कार करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्याम महाभक्त्य गृहाण अर्घ्य दिवाकर। इस प्रकार भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। उसके उपरांत सूर्य मंडल में स्थित भगवान नारायण का ध्यान करें। ध्येय सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजा सन्निविष्ट केयूर वाहन मकर कुंडलहारी हिरण्यम प्रदित शंख चक्र। अब सूर्य भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए बारी बारी से सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवितराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस प्रकार साष्टांग प्रणाम करें। अब सूर्य के सारथी अरुण को जल दे। विनता तनयो देवः कर्म साक्षी सुरेश्वरः सप्त अश्वः सप्त रजुश्च अरुणो में प्रसीदतु। ओम कर्म साक्षिणे अरुणाय नमः। अब हाथ जोड़कर नमस्कार करें। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अब थोड़ा जल ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे दारम्यम। अब बोले थोड़ा दाएं हाथ में जल लेकर ओम तत्सत्कृत मिदम कर्म ब्रह्मार्पणम अस्तु, इस प्रकार बोल दे और परिक्रमा करें। और जहाँ पर जल दिया है सूर्य को वो मस्तक पर आंखों पर लगा ले। इस श्रद्धा भाव से यदि आप इस पाठ को करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है वह सूर्य देव की कृपा से वह अवश्य दूर होगी। और इसका पाठ विधि विधान के साथ श्रद्धा के साथ करें। अवश्य ही यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई सूर्य का दोष है या फिर सूर्य के कारण आपको कई प्रकार की दिक्कतें हैं या फिर आपका त्रिक भाव में सूर्य है या फिर ग्रहण दोष बनाकर सूर्य के अंदर ग्रहण दोष बना हुआ है, तो वह सारी ही दिक्कत दूर हो जाती है। और यह स्तोत्र तो आत्मविश्वास जागृत करता है और व्यक्ति को तेज बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, यश और कीर्ति देता है और हमारे अंदर एक उत्साह देता है, हमारे होरा को तेज करता है
और यह स्तोत्र मानसिक कमजोरी और डर को दूर करता है। हमारा साहस बढ़ता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हरिओम हरिओम।